प्रस्तुत है आपके समक्ष वेब सीरीज निराकरण वंश का पतन। भय की पहली रात। रात उतर चुकी थी, लेकिन यह साधारण रात नहीं थी। आसमान पर चांद था, पर उसकी रोशनी महल तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। जैसे अंधेरा खुद महल के भीतर जन्म ले चुका हो। दीवारों के कानों में छायाएं हिल रही थी। बिना हवा के भी दीपक कांप रहे थे। महल के सैनिक पहली बार डरे हुए थे और उस रात हर किसी को महसूस हो रहा था कि कुछ होने वाला है, कुछ बहुत भयानक होने वाला है। गर्व का टूटना। महल के अंदर रानी पीड़ा में तड़प रही थी। उसकी आंखें के आगे अंधकार छा रहा था। उसकी चीखें महल की दीवारों से टकराकर लौट रही थीं। वैद्य के हाथ कांप रहे थे। उसकी आंखों में घबराहट थी, जैसे समय रुक गया था। और फिर एक लंबा मौन। वैद्य टूटे हुए स्वर में, महारानी, महारानी, हम बचा नहीं पाए। वह शब्द मानो वज्र बनकर गिरे। रानी चीखती चिल्लाती रही। उस चीख में एक माँ का दिल था, जो उसी क्षण टूट गया और उसी क्षण टूट गया। खाली पालना। महल का एक कोना, जहाँ कभी खुशियाँ बसने वाली थी। वहाँ एक पालना रखा था, धीरे धीरे झूलता हुआ, पर उसमें कोई नहीं था। कोई नहीं था। हवा चलती तो पालना हिलता और हर बार एक अधूरी लोरी जैसे हवा में गूंज जाती। कुछ खालीपन कभी भरे नहीं जाते। राजा का टूटना। राजा विशाल सभा कक्ष में अकेला, तन्हा। उसके हाथ में तलवार थी, पर पहली बार वह भारी लग रही थी। उसकी पकड़ ढीली हुई और तलवार जमीन पर गिर गई। आवाज गूंजी और सन्नाटा। राजा धीमे स्वर में, यह कैसे हो सकता है? उसके भीतर कुछ टूट चुका था, लेकिन उसका अहंकार अभी भी जिंदा था। दूसरी आशा। कालचक्र दौड़ता है,
समय बीता, दर्द धीरे धीरे खामोशी में बदल गया। और फिर एक नई खबर आई। रानी फिर से गर्भवती थी। महल में फिर से उम्मीद जागी, पर इस बार डर भी साथ था। रानी अपने पेट पर हाथ रखती और हर पल प्रार्थना करती। इंसान आशा छोड़ना नहीं जानता। श्राप की छाया। रानी अपने कक्ष में बैठी थी। दीपक जल रहा था, सब शांत था। और तभी दीवार पर एक छाया उभरी, एक सर्प की, धीरे धीरे सरकती हुई। रानी ने पीछे मुड़कर देखा, पर वहाँ कुछ नहीं था। श्राप कभी दिखता नहीं, बस महसूस होता है। बस महसूस होता है। अतीत की गलती आँखों के सामने उभर रही थी। क्रोध ज्वाला बनकर फूट रही थी। दूसरी मृत्यु। समय फिर वही मोड़ लेकर आया। दर्द, चीखें, घबराहट और फिर वही मौन। वैद्य ने सिर झुका लिया। महाराज, महाराज। फिर नहीं बचा। राजा की आँखों में इस बार आंसू नहीं, पागलपन था। राजा गरजते हुए, झूठ। उसकी आवाज महल को हिला गई। महल को हिला गई। खाली पालना फिर से बेबस, लाचार की कहानी कह रहा था। एक के बाद एक शिशु जन्म लेने से पहले ही मृत्यु के आगोश में जा चुके थे। राजा सदमे से बाहर आ नहीं पा रहा था। एकांत उसकी पहचान बन चुके थे। एकांत उसकी पहचान बन चुके थे। समय दौड़ता है। रानी अपने अतीत में झांकती है। फिर से उसे परछाइयाँ नजर आती हैं। राजा क्रोध के आगोश में सब कुछ भूल जाता है और जिसकी कल्पना नहीं की थी, आखिर वही क्षण आ जाता है। राजा अपने क्रोध में सब कुछ तहस नहस कर देता है, लेकिन
सत्य छुटला नहीं पाता है। रानी का अंत। इस बार श्राप ने और भी छीन लिया। रानी शांत पड़ी थी। उसकी सांसें अब नहीं चल रही थी। महल में पहली बार पूरा सन्नाटा था। एक राजा जिसने सब कुछ जीता था, आज सब कुछ हार चुका था। अंतिम पागलपन। राजा अब राजा नहीं रहा। वह सिर्फ एक टूटा हुआ इंसान था। उसने सिंहासन को देखा और अचानक उसे तोड़ना शुरू कर दिया। राजा पागलपन में, अगर मेरा वंश नहीं रहेगा तो कोई नहीं बचेगा। उसकी आँखों में अब सिर्फ विनाश था। विनाश, विनाश था, सिर्फ विनाश। सिंहासन चकनाचूर हो चुका था। जिस पर राजा गर्व महसूस करता था, आज वही ध्वस्त हो चुका था। मृत्यु का क्षण। गुस्से में, पागलपन में राजा लड़खड़ाता है और फिर जमीन पर गिर पड़ा। खून बहने लगा। उसकी सांसें धीमी होती गईं और अंत में गिरा कोई शरीर नहीं था। गिरा था अहंकार। अहंकार। पुनर्जन्म, प्रायश्चित, आत्मा का बंधन। मृत्यु के बाद सब खत्म नहीं हुआ। राजा की आत्मा शरीर से बाहर निकली, पर वह मुक्त नहीं थी। अदृश्य जंजीरों में जकड़ी हुई। जितना वह छूटने की कोशिश करता, बंधन और कस जाते। मृत्यु उसकी मुक्ति नहीं थी, राजा की शुरुआत थी। काल चक्र फिर से चलता है। काल चक्र कभी रुकता नहीं है। समय घूमता रहा। राज्य बदले, सभ्यताएं बदली, युग बदल गए, महल खंडर बन गया, पर एक चीज नहीं बदली, श्राप। वो अब भी वही था, इंतजार करता हुआ, इंतजार करता हुआ। आधुनिक जन्म। सदियों बाद एक अस्पताल में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसकी पहली चीख सामान्य नहीं थी, जैसे उसमें कई जन्मों की पीड़ा छुपी हो। उसका नाम रखा गया अवनीश, पर उसकी आत्मा कुछ और थी। स्मृति का संकेत। बचपन से ही अवनीश अलग था। उसकी आँखों में एक अजीब डर था। कभी कभी वह चौंक कर उठ जाता, जैसे किसी पुराने डर को फिर से जी रहा हो। कुछ आत्माएं सब याद रखती हैं। महात्मा का प्रवेश। एक रात अवनीश ने एक स्वप्न देखा। एक शांत महात्मा
ध्यान में बैठे हुए उसकी आंखें खुली। महात्मा भाग नहीं सकते, समाधान करना होगा। वह आवाज़ सीधे आत्मा तक पहुंची। पहली प्रतिमा अवनीश उस स्वप्न के पीछे पीछे एक खंडर मंदिर तक पहुंचा। वहाँ एक आधी दबी हुई प्रतिमा थी, जैसे किसी ने उसे छिपा दिया हो। एक गूंजती वाणी सुनाई दी, मूल्य चुकाओ, मूल्य चुकाओ। काल चक्र दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है। स्मृति का बलिदान। अवनीश समझ गया, यह मुक्ति आसान नहीं होगी। उसने आंखें बंद की। अवनीश धीमे स्वर में, माँ मुझे क्षमा करना। और उसी क्षण उसकी यादें उससे दूर जाने लगी। सबसे बड़ा बलिदान स्मृति का होता है। दूसरी प्रतिमा। अगला स्थान एक घना जंगल और एक और प्रतिमा थी, टूटी हुई और रक्त से सनी। वाणी फिर गूंजी, जीवन लिया था, अब दो, अब दो। रक्त प्रायश्चित। अवनीश ने बिना हिचकिचाए अपने हाथ पर घाव किया। खून की बूंद प्रतिमा पर गिरी और अचानक पूरे वातावरण में कंपन हुआ, जैसे कोई शक्ति जाग गई हो। दर्द अब मुक्ति का मार्ग बन चुका था। अब मुक्ति का मार्ग बन चुका था। अंत का संकेत। आकाश काला हो गया और उसमें अग्नि जैसे अक्षर उभरे। तो शेष अवनीश ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में डर नहीं था, अब सिर्फ संकल्प था। ये यात्रा अब शुरू हुई थी और इसका अंत अब बहुत दूर था, बहुत दूर था, बहुत दूर था। अवनीश आने वाले समय से परिचित नहीं था। भविष्य में उसे कितनी परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा, किन किन चुनौतियों से लड़ना पड़ेगा। अतीत की गलतियों को सुधारना पड़ेगा। क्या कभी अवनीश अपनी गलतियों को सुधार पाएगा? सच और झूठ, सत्य असत्य, उजाला अंधकार, दो मार्ग होते हैं। इंसान को स्वयं ही चयन करना पड़ता है।
किस मार्ग पर चलना है। गुरु महात्मा राह दिखा सकते हैं। चयन तो अवनीश को ही करना था। दूर कहीं कोई देख रहा था। धरा में उसका राजमुकुट डूब चुका था, जिस राजमुकुट के लिए उसने अनंत अपराध किए। आज वही राजमुकुट धूल में पड़ा था। अवनीश की आत्मा में राजा का चित्र उभरता है। स्वयं को पहचानने की कोशिश करता है। क्या हूँ मैं? एक अद्भुत कहानी सुनने के लिए जुड़े रहिए। आपको रोमांच से भरपूर एक अद्भुत सफ़र पर ले जाएंगे। आत्मा और परमात्मा से संवाद जानने के लिए जुड़े रहिए। देखते रहिए। अब शुरू हुई थी और इसका अंत अब बहुत दूर था। सुनने के लिए जुड़े रहिए। निराकरण।